हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4 में 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे 4.2 चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जो उदाहरण एक में जो समस्या जो प्रॉब्लम्स गिवन है उनको हमको सोल्व करना है। तो जो एग्जाम्पल 1 में हमको जो प्रॉब्लम दे रखी है वो क्या दे रखी है हम देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, इसमें उदाहरण एक में दे रखा था कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें ये सोल्व कर रखा है, इसको हमने सोल्व कर लिया था। जैसे कि प्रश्न एक में दे रखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो ये वाला क्वेश्चन है। इसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास x² - 45x + 324 = 0। ये वाली इक्वेशन इससे बनेगी जो कि हमने पहले सोल्व कर ली है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, द्विघात समीकरण का हल करना है हमको, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न से, इस एग्जाम्पल से हमको द्विघात समीकरण जो प्राप्त होगी सोल्व करने पर वो x² - 55x + 750 = 0, ये वाला हमारे पास आ जाएगी। अब इसी प्रॉब्लम को हमसे 4.2 में हमसे वो इसको हल करवा रहा है, क्या कर रहा है, सोल्व करवा रहा है कि इसको हमें क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं यहाँ पर। तो इसके मूल ज्ञात करने जैसे हमने प्रश्न एक में किया था वैसे यहाँ करना है। तो वो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके फैक्टर निकाल के करेंगे। तो इसका फैक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसके फैक्टर हो जाएगा 30, 15। इसके फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। 9 और 36 इसके फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ कितने, 9 और 36, 9 माइनस के 9 और माइनस के 36, 9 6 54 और 9 3 27 और 5 32, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। बाकी अब मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको समझा दिया कि किस प्रकार से इस इक्वेशन को जमाना है, वो आपको सोल्व करना है। इसी प्रकार इसके फैक्टर मैं बता देता हूँ आपको, और आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे करना है, इसके भी फैक्टर हम कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 25, वो भी किसके, माइनस के, दोनों किस में आ जाएंगे, माइनस के। तो x - 30 और x - 25, ये दो इसके फैक्टर हो जाएंगे और इसके मूल आ जाएंगे +30 और 25। इसी प्रकार इसके पहले वाले के मूल आ जाएंगे 9 और 36, इसके मूल आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम इसके 4.2 के प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। जो 3 में अब हमको जो भी प्रॉब्लम दे रखी है वो उसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने एक प्रश्न नंबर 1 में सारी समस्या को सोल्व कराए। कम से कम उसमें कितने थे, 5 क्वेश्चन हमने देखे थे। इसी प्रकार आपको इन दोनों क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना है। अगर आप में को किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दिएगा, ताकि मैं इनको भी सोल्व करा दूंगा अगले वीडियो में फिर। तो बच्चों आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोर्ड पर इसको लिख देता हूँ ताकि आप भी उसको देख लो। वैसे आप जब भी ये वीडियो देखें तो अपनी बुक अपने साथ रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कितना हो? 182 हो। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे हम, देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, पूरा अटेंशन दीजिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ एक बार में समझ में आ जाए। तो किस प्रकार से करना है, तो ऐसी दो संख्याएं मान लें हमने जिनका योग कितना हो 2700। तो माना दो संख्या में पहली संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या x है। कितनी है वो पहली संख्या? x मान लिए। तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? 27 माइनस x। क्योंकि यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उन दोनों संख्याओं का योग 2700। तो अगर इसको और इसको, पहली संख्या को दूसरी संख्या को जोड़ेंगे हम तो 27 आ जाएगा। क्या आप देख लो यहाँ पर x प्लस 27 माइनस x, इसको जोड़ा, माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट, कितना बच गया? 27। तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कितना मान सकते हैं? x और 27 माइनस x मान लेते हैं, क्योंकि हमें अभी फिक्स से पता नहीं कि वो संख्या है कौन सी। तो हम क्या मान के चलेंगे? पहली संख्या x मान के चलेंगे और दूसरी संख्या 27 माइनस x मान के चलेंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है। कितना इनका मल्टीपल है? कितना है? 182। तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? 182। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 182। इसको सोल्व करा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। इस पूरे पद को हम बराबर के इधर ले जा रहे हैं। तो जो प्लस का होगा वो माइनस में चला जाएगा और जो माइनस का पद होगा वो प्लस में चला जाएगा। तो 182 तो वहीं रखेंगे, इधर 0 बचेगा, इधर भेज दें इनको। तो ये प्लस का है, एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस में चला गया, और जो प्लस का ये माइनस में आ जाएगा इधर 27x, और प्लस क्या है 182। अब इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं हम यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन के आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इसको हमें वही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था उसी प्रकार हमें इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना है। तो वही हम क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे, इन दोनों के ऐसे दो फैक्टर करेंगे इसके, जिसको गुणा करने पर ये वाला प्राप्त हो जाए अचर पद, और उसको जोड़ने घटाने पर हमारे पास x का जो मल्टीपल है x पद वाला वो पद प्राप्त हो जाए। तो इसके दो टुकड़े देखते हैं कौन कौन से होंगे वो दो टुकड़े। तो दो टुकड़े देखते हैं इसके कौन कौन से हो सकते हैं। एक होगा 13 और एक हो जाएगा 12। कौन कौन से वो दो टुकड़े हो जाएंगे? एक 13 और एक 12। सॉरी 13 और 12 कैसे हो सकता है? 13 और 14, क्योंकि 13 और 14 27, 27। अब हमें यहाँ पर चिन्ह किस प्रकार से देखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो इस यहाँ पर प्लस लेना है, माइनस लेना है दोनों को, या दोनों को प्लस लेना है, या एक को माइनस दूसरे को प्लस लेना है। किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है वो इस पद के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इस पद कैसे करने पर, इसको कैसे जोड़ने घटाने पर ये पद प्राप्त हो जाए, और इनको गुणा करने पर ये पद प्राप्त हो जाए चिन्ह सहित। तो ये हमें देखना है। तो यहाँ 13 को और 14 को जोड़ा तो 27 प्राप्त हो रहा, तो इन दोनों को जोड़ने पर हो रहा। लेकिन हमें जो साइन लेना है वो यहाँ के अकॉर्डिंग लेना है कि माइनस के 27 होना चाहिए। तो दोनों पर जगह कहाँ आएगा? माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह माइनस क्यों आएगा? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस की संख्या हम जोड़ेंगे तो माइनस की संख्या प्राप्त हो जाएगी हमको। और इसी प्रकार जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करा तो क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास प्लस प्राप्त होगा। और 13 को 14 से मल्टीप्लाई करा तो 182 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास दो फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 13 और एक 14। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 13x, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल 0। इस प्रकार से इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसके दो पद बन गया, दो टर्म्स बन गया हमारे पास। दोनों टर्म में से यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 13 हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही माइनस के कितने कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 14, तो यहाँ पर x और माइनस 13, क्योंकि हमें क्या करना होता है, यहाँ पर दोनों जगह सेम टर्म्स सेम पद बनाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इधर देख लीजिए आप साइड में, क्योंकि x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल 0 ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमें x के मान कितना हो जाएगा, तो 13 और एक 14, ये हमारे आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इस समस्या को सॉर्ट आउट करना था। तो हमारे पास आ गए हैं, और उसने क्या पूछा था हमसे कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 है। तो वो संख्या कौन सी होगी, एक 13 होगी और एक 14 होगी। तो वो संख्या कौन सी होगी, 13 और 14। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हाँ तो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ऐसे दो क्रमागत, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है, क्या लेना है यहाँ पर, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक आप जानते होंगे, पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से 1 2 3, इसी प्रकार माइनस में चलते -1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे धनात्मक पूर्णांक। लेकिन यहाँ सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात की है, ये तो पूर्णांक होते हैं, और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, सिर्फ प्लस वाली संख्या है। कौन सी, प्लस वाली संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और तो धनात्मक पूर्णांक लेना है हमको। तो पहले पूर्णांक संख्या क्या होती है, -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये तो है माइनस पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक। 0 ने तो धनात्मक होता है नहीं, ऋणात्मक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो हमें किन से मतलब है, इन संख्याओं से। ये धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो प्राकृत संख्या होती है उन्हीं को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो इसमें से लेने तो क्रमागत लेना है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो क्रमागत 2 3 या 1 2 या 10 11 या 15 20 15 16 है, ये हमें अभी पता नहीं है। तो हम यह मान लेंगे, माना कि सोल्व करेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक वो है x, और इसी प्रकार दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे हम x + 1। कंटिन्यू चाहिए हमको, तो x में जैसे +1 जोड़ेंगे तो वो कंटिन्यू आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 + 1 3 आ जाएगा, तो पहला दूसरा। अगर यहाँ 15 है तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 17 है तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। इस प्रकार हमको धनात्मक पूर्णांक लेने थे। अब जो नेक्स्ट लाइन बोला है उसने, ये इम्पोर्टेंट है, यही प्रश्न का, इस क्वेश्चन का बेस है
कि जिनके वर्गों का योग 365 है यानी 365 है, वर्ग करेंगे इसका तो x का स्क्वायर योग कह रहा है तो प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो रहा है इन दोनों का योग करने पर 365। कितना हो रहा है प्यारे बच्चों 365। अब इनको सोल्व कर लेना है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। कैसे ओपन करते हैं a प्लस बी के स्क्वायर को, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से इसको ओपन करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह एक्स है, यहाँ पर ये ए का मान है और ये बी का मान है, तो इसमें पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, इक्वल 365। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो बार है तो इसको क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x। अब 365 इधर प्लस के हैं तो जैसे ही इधर आएंगे बराबर के, इधर इक्वल के इधर इसको लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी प्लस की चीज संख्या है, कोई भी प्लस की संख्या है इक्वल की इधर आती है तो वो माइनस की बन जाती है। तो ये प्लस 1 इधर एज इट इज माइनस 365 इक्वल 0 हो जाएगा। इधर ये प्लस का 1 ये माइनस का, तो प्लस के 1 को करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा ये इक्वल 0। अब यहाँ पर सब में से 2 कॉमन निकाल देंगे। जैसे ही सब में से 2 कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन गया प्लस 2x सॉरी प्लस x, कितना बन जाएगा ये प्लस x, और ये माइनस 182। ठीक है, ये हमारे पास बनकर आ जाएगी द्विघात समीकरण। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो क्या आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। आप जानते हो कि हमने प्रश्न नंबर 1 में जो अभी प्रश्न नंबर 2 में अभी इक्वेशन सोल्व की थी वो एज इट इज बनी थी हमारे पास, तो उसी प्रकार आपको ये सोल्व करना है। कितना आएगा इसका, वो आपने देखा ही होगा अभी कितना आया था, कितना आंसर आया था अभी आपने किया था ना इसको सोल्व 13 और 14, कितना आया था 13 और 14 आंसर बना था इसका। कितना बना आएगा 13 और 14, इसका फैक्टर हो जाएंगे तो फैक्टर, और इसको सोल्व करना है पहले की तरह। तो इतना सही ध्यान रखना था, पहले भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं हम। तो जैसे इसके फैक्टर करेंगे हम, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 14x और माइनस 182 इक्वल 0। यहाँ पर वही x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x प्लस 13 बच जाएगा, यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और कितना कॉमन आएगा 14, यहाँ x प्लस 13 इक्वल 0। जैसे यहाँ x प्लस 13 कॉमन आ गए दोनों टर्म से, दोनों जगह से, तो यहाँ से x शेष बचा और यहाँ पर माइनस 14 इक्वल 0। तो हमारे पास वो क्रमागत माइनस 13 एंड 14, कुछ मिस्टेक हो गई क्या बच्चों, यहाँ पर चेक करो जरा। हाँ, हमने छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पर कि जो प्लस 2x नहीं है, ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या आएगा दोनों जगह माइनस आना चाहिए था यहाँ। हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल के दोनों को 0 के बराबर कर दिया हमने, उसके बाद x का मान निकालेंगे यहाँ पर माइनस के 13 और कितना आ जाएगा 14, x के 2 मान आ गए
यानी कि यहाँ तो पहला धनात्मक पूर्णांक है, अपन को क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। कौन सा नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या लेंगे, 14। कितना लेंगे प्यारे बच्चों, x का मान 14 लेंगे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक तो ये आ गया हमारे पास। और दूसरा क्या आ जाएगा, x हमने x माना था और x + 1 माना था दूसरा, तो x + 1 करेंगे इसमें, तो 14 + 1 15, एक कौन सा आ जाएगा, 15। तो दो धनात्मक पूर्णांक आ गए 14 और 15। इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, ये एक रो समकोण त्रिभुज राइट एंगल हमने क्रिएट कर लिया। जैसे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण, जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, कितने कोण होते हैं, 3 कोण, जिसमें से कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो हमारा राइट एंगल समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हमको क्या दे रखा है कि जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी ऊंचाई सबसे पहले क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो वो मान लेंगे, आधार मान लेंगे हम, ये इसका आधार मान लिया, ये इसकी ऊंचाई मान ली हमने, और ये इसका कर्ण है। तो आधार 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने, इस तो ऊंचाई कितने होगी, x - 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और कर्ण हमको कितना दे रखा, 13 सेंटीमीटर का इसका कर्ण दे रखा है हमें। हाँ तो 13 सेंटीमीटर का हमें कर्ण दे रखा है। अब हम जानते हैं कि राइट एंगल के लिए एक थ्योरम होती है, क्या होती है वो, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। जिसे क्या होती है वो, कि कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, या ऊंचाई को लंबी कह सकते हैं, यहाँ पर क्या, लंब का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार और लंब का जो स्क्वायर करके उनको ऐड करें तो कर्ण स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पर आधार कितना दे रखा हमको, x² प्लस ऊंचाई या लंब कितना दे रखा है, x - 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, और कर्ण दे रखा हमको 13 का स्क्वायर। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो x² प्लस इसको ओपन करेंगे, ओपन कैसे करेंगे इसको, a - b के होल स्क्वायर से। कैसे करते हैं इसको, a² - 2ab प्लस b², इसको इस प्रकार से ओपन करेंगे। तो a की जगह यहाँ पर x है और b की जगह क्या है बच्चों, 7 है यहाँ पर। तो इन दोनों को a और b की जगह पुट ऑफ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x² माइनस 2ab, तो 2 को ab का मतलब x और b का मतलब 7, तो 7 दूनी 14 यानी कि 14x, और b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 49 इक्वल क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 169। आपको थोड़ा सा 20 तक आपको स्क्वायर भी याद रखने हैं ताकि आपका वहाँ पे एग्जाम में टाइम बच जाए। तो इसको सोल्व करेंगे तो x² प्लस x² कितना x² हो गया प्यारे बच्चों, 2x², और ये माइनस के 14x,
माइनस के 14x। अब 169 को इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इनको जैसे ही हल करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 14x, तो 49 169 में क्या कितना बच जाएगा 120, कितना बचेगा ये 120 हो जाएगा। अब यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन और यहाँ से भी 2 कॉमन, तो पूरी जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर 7x माइनस यहाँ पर 60 इक्वल 0। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो बनकर आई है हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसके 2 फैक्टर करने हैं और 2 फैक्टर करने के बाद जो भी हमारे पास x का मान आएगा वो हम यहाँ पर रख देंगे, जो कि आधार प्राप्त हो जाएगा हमें और लंब प्राप्त हो जाएगा, जो कि अन्य इसकी 2 भुजाएं है, क्योंकि कर्ण तो इसकी तीसरी भुजाएं दे रखी है हमको। कर्ण तो कितना 13 सेंटीमीटर दे रखा है, बाकी हमको ये 2 भुजाएं ज्ञात करने। जैसे हमारे पास x का मान आ जाएगा तो x का मान यहाँ पुटअप करते ही हमारे पास दोनों भुजाएं प्राप्त हो जाएगी। तो करते हैं इसका क्या आएगा, इसका 2 फैक्टर क्या कौन कौन से होंगे वो देखेंगे। तो 12 पंज 60, तो एक तो 12 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, क्योंकि 12 में से अगर 5 गया तो 7 आ जाएगा। तो हमको माइनस का 7x चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का 12 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, माइनस के 12 ले लेंगे और प्लस के 5 ले लेंगे, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 12 5 60 60। अब इसके 2 टुकड़े कौन कौन से हो गए, माइनस के 5x और सॉरी प्लस के तो 5x लिया ना हमने, और माइनस के 12x माइनस 60 इक्वल 0। ये हमारे पास 2 फैक्टर हो गए इसके। यहाँ से जैसे 2 टर्म्स बन गए हमारे पास, तो वही x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x प्लस 5 बच जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ से माइनस के 12 कॉमन, तो यहाँ पर x प्लस 5 यहाँ पर बच जाएगा शेष। इसी प्रकार वही x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल 0, ये यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आगे कैसे क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के 5 और प्लस के 12। अब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, अन्य 2 भुजाएं, कि किसी भी ट्राइंगल की जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्या नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर माइनस के 5 तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या लेंगे, x का मान 12। कितना लेंगे, x का मान 12 ले लेंगे। तो हमारे पास जो आधार है, तो आधार तो आ जाएगा हमारे पास कितना 12, और जो इसका ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी आ जाएगी x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 कितनी आ जाएगी, वो 5। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगी। तो हमारे पास ऊंचाई भी आ गई और आधार भी आ गया। तो इस प्रकार से ऊंचाई और आधार हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना था। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये बात यहाँ पर दोबारा बता दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर दोबारा बता दूंगा। वैसे आप एक बार और देख सकते हैं इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो कैसे क्या करना था, इसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज देखना था। सबसे पहले हमने जो रो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर रो ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हमें जो दे रखा था कि आधार x मान ले और जो उसकी ऊंचाई है, जो इस ट्रायंगल की ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तो उसमें से 7 घटा देंगे, आधार में से 7 घटा दी तो x माइनस 7 आ गई। और जो कर्ण दे रखा था 13 सेंटीमीटर दे रखा था, उसमें हमने क्या करा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद क्या होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब की जगह यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें मान रख दिया हमने, आधार का मान x है और लंब यहाँ ऊंचाई जो दे रखी है
2x-7 है और कर्ण का मान है जो 13 है। इसको जैसे सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बनकर आएगी, ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनकर आ जाएगी। अब इस द्विघात समीकरण के क्या करेंगे, दो फैक्टर करेंगे। दो फैक्टर करने 5 और 12 कर लिया तो प्लस 5x माइनस के 12x माइनस 60 = 0। इनमें से कॉमन किया, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 1 में देखा था, वैसे इसके दो मान प्राप्त हो गए, हमें दो मूल प्राप्त हो गए। इनको क्या बोलते हैं, मूल। अब हम जानते हैं कि जो भी ट्रायंगल होता है उसकी जो साइड होती है, जो भुजा होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो नेगेटिव नहीं होती है तो इसलिए हमने -5 को नहीं लिया यहाँ पर, और किसको लिया, 12 को, 12 को। तो जैसे ही यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 माइनस 7 ये 5, तो कौन कौन सी आ जाएगी, ये 12 बन जाएगी, ये 5 बन जाएगी और 13 बन जाएगी। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन और दे रखा है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। वो किस प्रकार से करेंगे वो हम इसमें देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दे रखा हमें कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो रुपए में दे रखी है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो प्रश्न तो इतना बड़ा दे रखा है हमें, जबकि है इतना, जितना बड़ा दे रखा है उतना बड़ा है नहीं है। ये डरावना क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को एक तरीके से, जबकि प्रश्न बहुत ही सीधा है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में ये चीज़ देखेंगे कि हम कैसा माने, किस प्रकार से माने, x को क्या माने, किसको माने, तो वो हमें इसमें थोड़ा सा देखना है। तो x को किस प्रकार से मानना है वो हमें यहाँ देखना है कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी यहाँ बर्तनों की संख्या की बात की जा रही है और निर्मित बर्तनों की संख्या भी ज्ञात करनी है हमें। तो मान लेंगे, माना, क्या मान लेंगे, माना उस दिन, एक विशेष दिन है तो वो दिन मान लेंगे, माना उस दिन, क्या मानेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान लेंगे हम, x मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे। उस दिन कितने बर्तन बनाए गए, कितने निर्माण किए गए, वो बर्तनों की संख्या मान ली, x मान ली। अब वो आगे क्या कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो उसकी इस संख्या का क्या करना है, 2 गुना, तथा इस संख्या का 2 गुना कर देंगे। 2 गुना कर दिया, x का 2 गुना से 3 अधिक थी, कितनी थी, +3, 2 गुनी करी, उसके बाद 3 और जोड़ा उसमें, तो 2 गुने से 3 अधिक थी। 2 गुना करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है x को, और 3 अधिक है, अधिक का मतलब होता है जोड़ना, और से कम थी तो कम का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 2 गुने से 3 अधिक, अधिक शब्द दे रखा है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। अब वो कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी कि x को जोड़ा और इसको x को 2x + 3 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी कुल निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, 90। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 90। यही कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत, हमें क्या करना है, अब कुल निर्माण लागत चाहिए हमको। तो कुल निर्माण कितना गया, इसको गुणा कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। जैसे ये x वस्तु थी तो उसका x रुपये होगा, और ये 2x + 3 वस्तु है तो
x प्लस 3 वस्तुओं को जैसे उनको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये इसमें देखना था। यानी कि उस दिन बर्तनों की संख्या जो निर्माण लागत है वो रुपए में थी, तो वो x रुपये मान लिए और ये 2x प्लस 3 मान लिए। तो 2x प्लस 3 का जो रुपए में लागत है उसकी और जो x लागत मानी हमने उनकी, उन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुल निकल कर क्या आ जाएगी, कुल लागत आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, कुल निर्माण लागत आ जाएगी रुपए में। तो अब हमें इसको सोल्व करना है। बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, इतनी सी ध्यान रखने योग्य बात थी आपको। तो आप एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि उसने कहा कि एक विशेष दिन की बात कर रहा है वो, कि उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो उस दिन की निर्माण लागत मान ली हमने x रुपये, और जो x रुपये मान ली, उसके बाद क्या कह रहा है वो कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो उस दिन वो x था, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका दोगुना कर दिया। 3 अधिक थी, उसमें 3 जोड़ दिया, तो 2x प्लस 3 आ गई। उस विशेष दिन कितना, 2x प्लस 3। अब इन दोनों की कुल लागत की बात कर रहा है कि किसकी बात कर रहा है, या इस प्रश्न में वो कुल लागत की बात कर रहा है। तो कुल लागत करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, कुल लागत प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी प्यारे बच्चों, कुल लागत प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल लागत के लिए जैसे मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स को अंदर, तो ये कितना बन जाएगा, 2x² प्लस 3x इक्वल 90। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सोल्व करना है, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 को सोल्व किया, वैसे इसको सोल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर करने हैं। ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने घटाने पर ये वाला पद आ जाए और गुणा करने पर ये वाला पद आ जाए। तो यहाँ पर पहले x² को अचर पद को पहले 90 को भी इधर ले आता है, जैसे 90 को इधर लाइए किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, इक्वल 0। तो इस फॉर्म में ला के हमको अब इसको सोल्व करना है इसका। तो हम इसके 2 फैक्टर कौन कौन से प्राप्त हो जाएंगे वो हमको अब देखना है। तो वो 2 फैक्टर मान लेंगे, एक मान लेंगे 12 और एक मान लेंगे 15, क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 को और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 90 को, वो कितना आ जाएगा 180, और 12 और 15 कितना होता है, मल्टीप्लाई किया तो 180, और इसको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस के 3x। कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, प्लस के 3x। तो प्लस के चाहिए तो 15 प्लस के रखेंगे और 12 को माइनस का रखेंगे। किसका रखेंगे, यहाँ पर 12 को माइनस का रखेंगे, जिससे हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि जोड़ने घटाने पर इनको प्लस 3x आ रहा है, 15 में से 12 कई करेंगे हम तो प्लस के 3x आ जाएंगे, और इनको मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 180 आ जाएंगे। तो इस प्रकार जैसे हमारे पास वैसे ही 2x² माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस के 90 इक्वल 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आगे इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो जैसे 2 कॉमन ले लिया तो 2x कॉमन लिए यहाँ पर है, तो x माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 15 कितने कॉमन आ जाएंगे, 15। जैसे 15 कॉमन लिए तो यहाँ से 15 बार, यहाँ से 15 6 90 इक्वल 0। इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं हम। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या दोनों में से टर्म में से x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 कॉमन, यहाँ पर क्या शेष बचा 2x, और यहाँ से प्लस के 15 इक्वल 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे इन दोनों को, और इसको भी अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। यहाँ से x का मान निकला 6
और जैसे यहाँ से x का मान प्लस का बराबर की इधर जाएगा ये, तो माइनस की 15 x गुणा में हो, x के साथ मल्टीप्लाई में हो, तो वो किस में जाएगी संख्या, भाग में चली जाएगी। तो माइनस के 15/2। हमारे पास क्या चाहिए, हमें प्रत्येक निर्मित बर्तनों की संख्या चाहिए एक तो हमें, और दूसरी क्या चाहिए, प्रत्येक नग की लागत चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो x का मान आया, क्योंकि जो पैसे होते हैं ना, जो निर्मित बर्तनों की संख्या होगी वो माइनस में तो होगी नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हम किसको लेंगे, जो भी प्लस में संख्या हमारे पास प्राप्त होगी वो उसको लेंगे। तो हमारे पास निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों, वो आ गया हमारे पास 6। कितनी आ गई, वो 6 आ गई। कितनी आ गई, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 आ गई। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक नग की लागत भी चाहिए उसको। क्या चाहिए, प्रत्येक नग की लागत भी चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक नग की लागत कैसे निकालेंगे, टोटल लागत कितनी है, 90। टोटल तो कितनी है, 90, और उसमें से जितने भी निर्मित बर्तन है उसका भाग दे देंगे। यहाँ पर जितने भी निर्मित बर्तन है उस बर्तनों की संख्या का भाग दे देंगे, तो एक बर्तन की लागत आ जाएगी हमारे पास। तो 15×6 = 90। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी एक बर्तन की लागत, 15 रुपये। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 15 रुपये यहाँ पर एक बर्तन की लागत आ जाएगी। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है 4.2। अब 4.2 कंप्लीट होता है। और प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी आ जाएगा, अगली नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। तो इस क्लास में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, और अपनी पढ़ाई को इस प्रकार हमारे साथ खूब स्टडी को अच्छे से कीजिए, ताकि आने वाला जो भी टॉपर्स हो उनमें आपका नाम भी आ जाए। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।